जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। आप सभी बड़ी प्रेम, बड़े भक्ति भाव पूर्वक आज का अध्याय श्रवण करें। अन्य सभी संगत परिवार के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। देवी के क्रिया योग का वर्णन, देवी की मूर्ति एवं मंदिर के निर्माण, स्थापन और पूजन का महत्व। परा अम्बा की श्रेष्ठता, विभिन्न मासों और तिथियों में देवी के व्रत, उत्सव, पूजन आदि के फल तथा इस संहिता के श्रवण एवं पाठ की महिमा। व्यास जी बोले, महामते ब्रह्मपुत्र सर्वज्ञ सनत कुमार, मैं उस उमा के परम अद्भुत क्रिया योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। उस क्रिया योग का लक्षण क्या है, उसका अनुष्ठान करने पर किस फल की प्राप्ति होती है तथा जो परा अम्बा उमा को अधिक प्रिय है वह क्रिया योग क्या है, ये सब बातें मुझे बताइए। सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान दैवपायन, तुम जिस रहस्य की बात पूछ रहे हो वह सब मैं बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, ये श्री माता की उपासना के 3 मार्ग कहे गए हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। चित्त का जो आत्मा के साथ संयोग होता है उसका नाम ज्ञान योग है। उसका बाह्य वस्तुओं के साथ जो संयोग होता है उसे क्रिया योग कहते हैं। देवी के साथ आत्मा की एकता की भावना को भक्ति योग माना गया है। तीनों योगों में जो क्रिया योग है उसका प्रतिपादन किया जाता है। कर्म से भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में निश्चय किया गया है। मुनि श्रेष्ठ, मोक्ष का प्रधान कारण योग है, परंतु योग के देह का उत्तम साधन क्रिया योग है। प्रकृति को माया जाने और सनातन ब्रह्म को मायावी अथवा माया का स्वामी समझे। उन दोनों के स्वरूप को एक दूसरे से अभिन्न जानकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। काली नंदन, जो मनुष्य देवी के लिए पत्थर, लकड़ी अथवा मिट्टी का मंदिर बनाता है उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। प्रतिदिन योग के द्वारा आराधना करने वाले को जिस महान फल की प्राप्ति होती है वह सारा फल उस पुरुष को मिल जाता है जो देवी के लिए मंदिर बनवाता है। श्री माता का मंदिर बनवाने वाला धर्मात्मा पुरुष अपनी पहले बीती हुई तथा आने वाली हजार हजार पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। करोड़ों जन्मों में किए हुए थोड़े या बहुत से पाप शेष रहते हैं, वे श्री माता के मंदिर का निर्माण आरंभ करते ही क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जैसे नदियों में गंगा, संपूर्ण नदों में सोनभद्र, क्षमा में पृथ्वी, गहराई में समुद्र और समस्त ग्रहों में सूर्यदेव का विशिष्ट स्थान है, उसी प्रकार समस्त देवताओं में श्री परा अम्बा श्रेष्ठ मानी गई है। वे समस्त देवताओं में मुख्य हैं। जो उनके लिए मंदिर बनवाता है वे जन्म जन्म में प्रतिष्ठा पाता है। काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगा सागर तट, नैमिषारण्य, अमरकंटक पर्वत, परम पुण्यमय श्री पर्वत, ज्ञान पर्वत, गोकर्ण, मथुरा, अयोध्या और द्वारका इत्यादि पूर्ण प्रदेशों में अथवा जिस किसी भी स्थान में माता का मंदिर बनवाने वाला मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मंदिर में ईंटों का जोड़ जब तक या जितने वर्ष रहता है उतने हजार वर्षों तक वह पुरुष मणिद्वीप में प्रतिष्ठित होता है। जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न उमा की प्रतिमा बनवाता है वह निर्भय होकर अवश्य उनके परम धाम में जाता है। शुभ ऋतु, शुभ ग्रह और शुभ नक्षत्र में देवी की मूर्ति की स्थापना करके योग माया के प्रसाद से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। कल्प के आरंभ में लेकर अंत तक कुल में जितनी पीढ़ियां बीत गई हैं और जितनी आने वाली हैं उन सबको मनुष्य सुंदर देवी मूर्ति की स्थापना करके
तार देता है। जो केवल जगदोनी पर अम्बा की शरण लेते हैं उन्हें मनुष्य नहीं मानना चाहिए, वे साक्षात देवी के गण हैं। जो चलते फिरते सोते जागते अथवा खड़े होते समय उमा इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करते हैं, वे शिवा के ही गण हैं। जो नित्य नैमित्तिक कर्म में पुष्प धूप और दीपों द्वारा देवी परा शिवा का पूजन करते हैं, वे शिवा के धाम में जाते हैं। जो प्रतिदिन गोबर या मिट्टी से देवी के मंदिर को लीपते हैं अथवा उसमें झाड़ू देते हैं, वे भी उमा के धाम में जाते हैं। जिन्होंने देवी के परम उत्तम एवं रमणीय मंदिर का निर्माण कराया है, उनके कुल के लोगों को माता उमा सदा आशीर्वाद देती हैं। वे कहती हैं, ये लोग मेरे हैं तथा मुझमें प्रेम के भागी बने रहकर 100 वर्षों तक जिएं और इन पर कभी कोई आपत्ति न आए। इस प्रकार श्री माता रात दिन आशीर्वाद देती हैं। इसने महादेवी उमा की सुमूर्ति का निर्माण कराया है। उसके कुल के 10,000 पीढ़ियों तक के लोग मणिद्वीप में सम्मान पूर्वक रहते हैं। महामाया की मूर्ति को स्थापित करके उसकी भलीभांति पूजा करने के पश्चात साधक जिस जिस मनोरथ के लिए प्रार्थना करता है उसको अवश्य प्राप्त कर लेता है। जो श्री माता की स्थापित की हुई उत्तम मूर्ति को मधु मिश्रित घी से नहलाता है, उसके पुण्य फल की गणना कौन कर सकता है। चंदन, अगुरु, कपूर, जटामासी तथा नागर मोथा आदि के से युक्त जल तथा एक रंग की गौओं के दूध से परमेश्वरी को नहलाए। तत्पश्चात दशांग धूप के द्वारा अग्नि में उत्तम आहुति दे तथा घृत और कर्पूर सहित बल्ली पत्तियों द्वारा देवी की आरती उतारे। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी, अमावस्या में अथवा शुक्ल पक्ष की पंचमी और दसवीं तिथियों में गंध पुष्प आदि उपचालन वाला जगदम्बा की विशेष पूजा करनी चाहिए। रात्रि सूक्त, श्री सूक्त अथवा देवी सूक्त को पढ़ते या मूल मंत्र का जप करते हुए देवी की आराधना करनी चाहिए। विष्णु कांता और तुलसी को छोड़कर से सभी पुष्प देवी के लिए प्रीति कारक जानने चाहिए। कमल का पुष्प उनके लिए विशेष प्रीतिकारक होता है। जो देवी को सोने चांदी के फूल चढ़ाता है वह करोड़ों सिद्धों से तो उनके परम धाम में जाता है। देवी के उपासकों को पूजन के अंत में सदा अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। जगत को आनंद प्रदान करने वाली परमेश्वरी प्रसन्न हो इत्यादि वाक्यों द्वारा स्तुति मंत्र पाठ करता हुआ देवी के भजन में लगा रहने वाला उपासक इनका इस प्रकार ध्यान करे। देवी सिंह पर सवार हैं, उनके हाथों में अभय एवं वर की मुद्राएं हैं तथा वे भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाली हैं। इस प्रकार महेश्वरी का ध्यान करके उन्हें नैवेद्य के रूप में नाना प्रकार के पके हुए फल अर्पित करे। जो परमात्मा शंभु शक्ति का नैवेद्य भक्षण करता है वह मनुष्य अपने सारे पापांक को धोकर निर्मल हो जाता है। जो चैत्र शुक्ला तृतीया को भवानी की प्रसन्नता के लिए व्रत करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष इस तृतीया को दोलोत्सव करे, उसमें शंकर सहित जगदम्बा उमा की पूजा करे। फूल, कुमकुम, वस्त्र, कर्पूर, अगुरु, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्पहार तथा अन्य गंध द्रव्यों द्वारा शिव से सर्व कल्याणकारिणी महामाया महेश्वरी श्री गौरी देवी का पूजन करके उन्हें झूले में झुलाए। जो प्रतिवर्ष नियम पूर्वक उक्त तिथि को देवी का व्रत और दोलोत्सव करता है उसे शिवा देवी संपूर्ण अभिष्ट पदार्थ देती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज की कथा यहीं पर विराम होती है। कल के लिए हम आगे की कथा श्रवण करेंगे। आप और आपका परिवार सदस्य सुखी समृद्ध रहे। माता भगवती उमा, जगदम्बा, जगत जननी, महामाया, आदि शक्ति भगवान शिव की प्रिया की कृपा तथा भगवान शिव की कृपा सभी संगत परिवार पर निरंतर बरसती रहे। सभी के अभिष्ट कार्य सिद्ध हो, सभी को अभिष्ट फल की प्राप्ति हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।